ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। नमस्कार, हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव के बीच बातचीत चल रही थी। तभी माता पार्वती बोली, हे कैलाशनाथ, मनुष्य के जीवन की व्यथाओं को देखकर मेरे मन में सवाल आया, सबसे बड़ी खुशी किसमें है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको इस सवाल का हल मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, एक बार पृथ्वी लोक पर एक गरीब मजदूर किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वहीं पास से एक रास्ता था। उस गरीब किसान ने अपने जूते उस रास्ते पर उतार दिए। उसी रास्ते से अपने शिष्यों के साथ एक गुरुजी गुजर रहे थे। उतरे हुए पुराने जूतों को देखकर एक शिष्य के मन में कुछ मजाक सूझा। शाम का समय था। किसान कुछ ही देर में अपने घर जाने वाला था। शिष्य बोला, गुरुजी, क्यों ना हम यह जूते झाड़ियों के बीच छुपा दें। जब किसान इन्हें ढूंढेगा तब बड़ा आनंद आएगा। शिष्य की ऐसी बेहुदा मजाक वाली बात सुनकर गुरुजी ने कहा, बेटे, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना सही नहीं है। क्यों ना जूते छुपाने के बजाय हम इसके जूते में कुछ पैसे डाल दें और छुपकर देखते हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। गुरु के कहने से शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ पैसे के सिक्के मजदूर के जूते में रखकर झाड़ियों में छुप गए। उधर मजदूर अपना काम समाप्त कर आया और जूते पहनने के लिए उसने अपना पैर जूते में डाला तो उसने देखा जूते में कुछ सिक्के पड़े थे। जूते के अंदर पैसे देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सिक्के हाथ में लेकर उसने बड़े गौर से पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। दोनों जूते में पैसे देखकर किसान भावुक हो गया। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर देखा और भगवान से कहा, हे भगवान, मैं उस महान मददगार का धन्यवाद कैसे करूं? उसकी सहायता से मेरे पत्नी को दवा और मेरे भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी। भगवान उस दयालु को हर खुशी देना जिसने मेरी पीड़ा को समझा है। मजदूर की बातें सुनकर शिष्य फूट फूट कर रोने लगा। गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हें मजाक करने के बदले जूते में पैसे रखकर क्या कम खुशी मिली? शिष्य बोला, गुरुदेव, आज आपने मुझे जीवन की अनमोल शिक्षा दी है। मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं आज समझ गया कि लेने से अधिक देने में खुशी मिलती है। देना ही देवत्व है। सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, प्रकृति जीवन भर हर प्राणी को बिना भेदभाव के, बिना स्वार्थ के, बिना कुछ बदले के भाव के देते हैं। इसलिए हम उन्हें देवता मानते हैं। यदि ऐसी सोच रखने वाले मनुष्य की तरह वह भी मजाक करने लगे तो संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो खुशी देने में मिलती है वह छीनने में, चुराने में और लेने में नहीं मिलती। दाता ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।